चढ़ती कला टाइम टीवी देखने वाले सारे दर्शकों ना राम राम। मैं हूं आपके साथ सतीश सीकरी, आपका मित्र, किसान मित्र। किसान साथियों, जिस तरह की हम कोशिश होती है, बात हमेशा करते हैं कि किसानों की उन्नति हो, उनकी आय दुगनी हो, तिगुनी हो और चार गुनी हो। वो किस तरह से होगी, उसके लिए हम भी जो है लगातार काम करते रहते हैं। अभी वो तरीके किसान ने अपनाने चाहिए जिन तरीकों से उनकी आय दुगनी तिगुनी और चार गुनी तक हो सकती है। ये बात मैं क्यों कहने लग रहा हूँ, आप जो है सामने तस्वीरें में देखो, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय उत्तर प्रदेश का एक स्टॉल लग रहा है। और ये स्टॉल एक किसान के द्वारा लगाया गया है। आप ये कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय पढ़ कर ये मत सोचना कि ये सरकारी है, ये एक किसान का लगाया है। अगर किसान इस तरीके से काम करेगा तो किसान की आय जो है जरूर दुगनी, तीन गुनी और चार गुनी होगी। हम चलते हैं अंदर, बात करते हैं, कोशिश करते हैं बात करने की कि किस तरह से ये जो प्रोडक्ट हैं किसान ने खुद तैयार करे, खुद उनकी मार्केटिंग करने लग रहे और खुद ही जो है उनकी पैकेजिंग करते हैं। ये सारा का सारा जो है, आज हम उत्तर प्रदेश के नोएडा में हैं और नोएडा में एक्सपो लगा हुआ है। तो इस वक्त जो है उत्तर प्रदेश के किसान अरेंद्र जी हमारे साथ हैं। अरेंद्र जी से बात करेंगे, उससे पहले यहाँ शुक्ला जी बैठे हैं, डॉक्टर शुक्ला जी, उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। सर आपका ये जो स्टॉल हमने देखा एक्सपो में, देखने से पहले नजर से लगता था कि कोई सरकारी है, सरकारी मतलब उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश निदेशालय का लगाया हुआ है। जब बात की तो सामने जो है किसान बैठे हैं और ये है किसान का। तो आज के टाइम में हमारा जो शो है किसान मित्र, कोशिश ये होती है अभी किसान को किस पद्धति से, किस तरीके से काम करें कि उसकी आय दुगनी तिगनी और चार गुनी हो। यहाँ आके आत्मा ठंडी होगी, दिल खुश हुआ देख के कि इस तरीके से काम करने से किसान की आय दुगनी और तिगुनी और चार गुनी हो सकते हैं, जिस तरीके से जो है अरिंदर जी काम कर रहे हैं। सर सबसे पहले चढ़ती कला टाइम टीवी में आपका स्वागत है। नमस्कार। आप बताएं, ये जो मेथड आप लेके आए हो, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कहानी क्या है और चाहते क्या हो? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। वास्तव में ये सबके लिए सोचने की बात है कि बिजनेस में, कोई भी बिजनेस हो, उसको बढ़ाने के लिए सबसे पहले उसके नींव की जरूरत होती है कि नींव मजबूत बनाई जाए। अगर नींव मजबूत होती है तो उसके ऊपर चाहे आप जितने भी फ्लोर बनाना चाहें बना सकते हैं। तो वैसे हमारा देश उत्तर प्रदेश ये कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश का जो आधार नींव है वो हमारे फार्मर्स हैं या किसानों का ग्रुप है। क्योंकि हमारे जो किसानों की संख्या है, इनकी जोत है बहुत छोटी है। अगर छोटी है तो इनको प्रमोट करने के लिए इनको ऑर्गेनाइज कराना है कि ये अपना फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइज के रूप में काम करें और अपने उत्पाद को मिडिल मैन को बेचने के बजाय सीधे कंज्यूमर तक पैसे पहुंचाएं। ये कला भी सीखें, क्योंकि सबसे जो कठिन कार्य होता है प्रोडक्शन का, वो तो इनको हरित क्रांति से ये लोग सीख रहे हैं और उसमें ये महारत हासिल कर चुके हैं, अनुभवी हो चुके हैं। अब इनको वो कला भी सीखना है कि जिससे ये अपनी आमदनी बढ़ा सकें। देश को 5 ट्रिलियन ले जाना है, अगर यूपी को हम बढ़ाना है भारत सरकार के योजना में, तो इनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके लिए इनको करना क्या है कि वैल्यू एडिशन की प्रक्रिया कैसी होगी उसको समझाने से अच्छा है कि इनको पहले दिखाया जाए, इनको जोड़ा जाए। और इसके लिए चाहे वो इंटरनेशनल ट्रेड शो हो और देश के अंदर जो इंटरनेशनल ट्रेड शो होते हैं इसमें, और जो विदेश में होते हैं, इनको उसमें शामिल कराया जाए गवर्नमेंट की तरह से। तो ये हमसे अच्छा काम करेंगे, क्योंकि ये जो देख के करेंगे वो हो सकता है सरकार को समझ के प्रक्रिया को कराने में टाइम लगे। अगर ये देख के करेंगे तो ये ज्यादा अच्छे से करेंगे और जल्दी हमारी ये जो योजना है वो जल्दी सफल होगी। इसी उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ये कार्य करने का प्रयास यहाँ पर किया है, जिसमें हमारे एक्सपोर्टर जो कृषक हैं, ये पीओ हैं, इनको हम प्रमोट करने के लिए यहाँ पर ले आए हैं। हम हर साल लाते हैं इनको, दुबई भी ले जाएंगे, जर्मनी भी ले जाएंगे, यूरोपियन कंट्रीज भी ले जाएंगे और जो वर्ल्ड डिमांड है उससे भी अवेयर कराएंगे। और हम चाहेंगे कि हमारे देश के सभी राज्य
इसी तरह से हमारे किसानों को देश और विदेश की डिमांड और जो पैकिंग प्रैक्टिस है, जो क्वालिटी प्रैक्टिस है, जो सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस है, उसकी प्रक्रियाओं के जो मूलभूत प्रिंसिपल है उसको सीखें, ताकि उसे दूर करके ये अपनी आमदनी बढ़ाएं और साथ साथ में पूरे देश की आमदनी बढ़ाएं। यही उद्देश्य हमारे भारत सरकार की भी है, प्रदेश सरकार की है, और इसी से हमारी नींव भी मजबूत होगी और देश भी आगे बढ़ेगा। सर, मिडल मैन को हटाने की बात की आपने। आज से पहले तो ये देखा जाता था कि किसान को ही जो है एक कंज्यूमर समझा जाता था, कभी आड़ती के पास जाना, कभी उसके पास जाना, और वो टाइम और आज का टाइम आपसे पूछते हैं, कैसे देखते हो ये बदलाव? ये बदलाव जो हुआ है, जी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2022 तक आय दुगनी कर देंगे हम, लेकिन उसका लोग विपक्षी पार्टियों ने गलत अर्थ निकाला। उनका जो मकसद था वो हम पूरा कर रहे हैं। आय दुगनी होने से मतलब ये नहीं गेहूँ 20 रुपए था 40 रुपए किलो बिकेगा। हमको इनपुट कम करना है, इनपुट अपने फार्म पर ही तैयार करना है। बाजार बात जो आज की तारीख में बीज है, खाद है, दवाइयाँ हैं, ये सारी चीज़ें बाजार के हाथ में है। अगर आज बाजार में सेंटर बंद हो जाए, किसान के हाथ कुछ नहीं बचेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते थे कि किसान इन सारी चीज़ों को अपने फार्म पर डेवलप करे, बाजार अपना सामान जो उत्पाद तैयार हो वो तो उपभोक्ताओं के पास पहुँचे, लेकिन ये खाद भी दवाइयाँ लेने की आवश्यकता उसको ना पड़े। हमने इसी चीज़ को फॉलो करते हुए 3PM मॉडल पर काम करना शुरू किया। 3PM मॉडल में पहला सर 3 PM मॉडल होता क्या है? हाँ, 3 PM 3 आज तक तो हमने 8 PM 9 PM और 6 PM सुने थे, आज 3 PM आ गया। 3PM मॉडल ये होता है कि कोई भी किसान अपने फार्म पर जो भी प्रोडक्शन करता है और उसके बाद उसको प्रोसेसिंग करना और उस प्रोसेसिंग को बेहतर तरीके से पैकेजिंग करना, ये जैसे हम कर रहे हैं, और इसको ले जाकर बाजार में सीधा उपभोक्ताओं को देना। अगर ये 4 काम तो मैं ये चाहूंगा एक बार आप खड़े हो जो, और ये जो पैकेजिंग की आपने बात करिए, दिखाओ क्या ये आपके द्वारा तैयार किया गया मटेरियल है सारा का सारा? मैं आपने दिखाऊं भाई पिछो, ये जो आप पीछे जगमग जो है स्टॉल देख रहे हो, इसमें एक शोरूम मैं कह दूं, ये एक किसान का है, और ये किसान के द्वारा जो आपको दिखाने लग रहा है, खुद ही इसकी जो है पैकेजिंग की गई है। ये खेती से के वो जो उत्पाद हैं, उन उत्पादों की मार्केटिंग पैकेजिंग ये खुद करने लग रहे, और उसी की बदौलत आज जो है ये एक्सपो में है। ये क्या है आपके पास जी? ये देखिए, ये है गुड़। गुड़। ये गन्ना जो पैदा करते हैं हम अपने फार्म पर, इसमें एक चीज बताना भूल गया मैं, ये जितने भी सारे उत्पाद हैं ये केमिकल फ्री है। केमिकल फ्री फार्मिंग करते हैं, गौ आधारित खेती। हम माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने केमिकल फार्मिंग को खत्म करने के लिए, और आप जो है बिल्कुल सीधी दिशा में जाने लग रहे, क्योंकि आज के टाइम की जरूरत ये है कि ऑर्गेनिक खेती हो, केमिकल रहित खेती हो, और जो आप ऐसा माल तैयार करते हो जो है केमिकल फ्री है, वो चाहे 10 की बजाय 12 में बेचोगे तो लोग जो है इसको 12 में भी लेंगे, लेकिन आपका उत्पाद में क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए। और रही बात आपने टॉप गुड़ की बात बताई, भी उत्तर प्रदेश का ये टॉप गुड़ है। अगर गुड़ टॉप है तो इसका मतलब हम सही दिशा में जाने लग रहे। जी जी जी, मैं वही बता रहा था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग चला रहे हैं। बहुत तेजी के साथ काम हो रहा है, हम भी उससे जुड़े हुए हैं। उसी योजना के अंतर्गत ये उत्पाद तैयार हो रहे हैं। ये उत्पादन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग, ये उस योजना का उद्देश्य है। केमिकल फ्री फार्मिंग करनी है, अपने यहाँ गाय पालनी है, गाय के गोबर और गौमूत्र से विभिन्न तरह के इनपुट्स तैयार होते हैं, वो इसके अंदर लगते हैं। आपसे हम जरूर बात करते रहेंगे, उससे पहले सर से बात करना। सर, यहाँ एक्सपो में हमने एक किसान मिला जिसकी तरक्की देख के दिल जो है खुश हुआ, और सही बताऊं तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि किसान जो है वो तरक्की करे। क्योंकि आज से पहले जो किसान के हालात थे वो फटे कपड़े वाले हालात थे, सिर पे पगड़ी आज भी है, लेकिन आज जो है वो हालात वो नहीं है, आज हालात ये है, देश बदलने लग रहा है। इस तरह से कितने ही किसानों को आप जो है डेवलप कर चुके हो सर? बहुत उत्तर अच्छा प्रदेश से में। बहुत अच्छी बात आपने कही है। देखिए,
हमारे जो किसान हैं उनको हम अवेयर कर रहे हैं कि वो जहां पर हैं अपनी आमदनी बढ़ाएं। प्रोडक्शन के लिए सरकार पॉलिसी में उनको आर्थिक सहायता भी दे रही है, जैसे सम्मान निधि है। उनको खाद बीज के लिए इनपुट पे भी सब्सिडी दे रही है, और साथ में वैल्यू एडिशन, नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक के बारे में बता रही है कि उनको कास्ट भी कम लगे और मार्केट से जुड़ के वो आमदनी बढ़ाएंगे, तभी इस रूप पे पहुंच पाएंगे जहां हमारे बरकोटी जी आपके सामने खड़े हैं। हम चाह रहे हैं कि सभी लोग जहां पर हैं वहां से ऊपर बढ़ें। पहले वो स्टेट की मार्केट में आए, स्टेट से देश के मार्केट में आए, और देश से विदेश की मार्केट में जुड़े। तो हमारा उद्देश्य है कि सभी लोग यहाँ तक पहुंचे। लेकिन आज तो भाई साहब जो है इंटरनेशनल मार्केट में खड़े, क्योंकि यहाँ जो है 120 से ज्यादा देश या फिर 120 देश के जो लोग हैं, प्रतिनिधि हैं, वो यहाँ आए हुए हैं। कहीं ना कहीं ये भी एक सफलता का उदाहरण है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इनके इतने देशों के इंपोर्टर्स आपसे इंटरेक्ट करेंगे, इसके उत्पाद के बारे में जानेंगे, तो वो खुद ही इनके उत्पाद को परचेज करेंगे, इनका एमओयू करेंगे, और इसका फायदा इनको डायरेक्ट मिलेगा। इसी तरह से आप देखेंगे कि लॉजिस्टिक कास्ट, प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छा मिलेगा, तो हमारे जितने भी किसान हैं जो भी चीज कर रहे हैं हमारे देश में, सबको अच्छी मार्केट मिलेगी। अब हमें रोना नहीं पड़ेगा कि अमेरिका अगर नहीं परचेज करेगा तो मुझे बायर नहीं मिलेंगे। 120 कंट्रीज हैं, हमको हर देश की कंट्री से, नजदीक की कंट्री उससे ज्यादा खरीदेगी, ज्यादा पैसा देगी। अब हम ट्रेड फेयर के माध्यम से मार्केट भी अच्छी पाएंगे, बायर भी अच्छा पाएंगे, और आमदनी भी बढ़ाएंगे, और दिखाएंगे देश में कि भारत देश पहले भी सर्वोपरि था, आज भी सर्वोपरि है, यहाँ के किसान आगे भी ऐसा करते रहेंगे। तो आपने जिस तरह के कहा, अमेरिका की बात कर दी या दूसरे देशों की, कि हमारा कोई खरीदे ना खरीदे, अब डायरेक्ट जो है खरीदा जाएगा। ये एक्सपो के माध्यम से 120 देशों तक तो ये टच कर ही सकते हैं। इस तरह के जो उदाहरण है या जो सरकार के इंतजाम है, इनके लेकर क्या कहोगे आप? क्या ये साल में एक बार, 2 बार, या किस तरह पे होते रहने चाहिए? इस तरह के कार्यक्रम हर सीजन पे होते रहना चाहिए, ताकि जो हमारे किसान किसी भी सीजन में, खरीफ में, रबी में, जायद में जो पैदा करें, उनको उस समय की मार्केट में कहाँ पैदा करें, उन बायर से संपर्क हो सके और उनका उत्पाद जा सके। अगर हम कोई एक ही महीने में करेंगे तो हो सकता है उस समय के सीजन का प्रोडक्ट ये दिखा पाए। रॉ मटेरियल भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, प्रोसेस भी कर सकते हैं। तो हम यही चाहेंगे कि हर सीजन पे हो, और सभी स्टेट के सभी प्रोड्यूसर जितने हमारे किसान हैं सब इसमें सम्मिलित हों, और सब देशों के लोगों से उनका इंटरेक्शन। सर एक सवाल और, फिर आपको फ्री कर देंगे क्योंकि आपका टाइम बड़ा बिजी है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से किसानों को क्या क्या सहयोग जो है वो किया जा रहा है? एक सहयोग तो हमने देख लिया कि आज ही यहाँ पे खड़े हैं। अच्छा, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। देखिए, जितनी भी सरकारें हैं हमारे देश की, प्रोडक्शन के लिए सभी सरकार सब्सिडी दे रही थी। हमारा उत्तर प्रदेश सरकार ने जो सबसे स्पेशल किया है कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी पूरे देश में सबसे पहले उत्तर प्रदेश 2019 में लागू किया है। और इस पॉलिसी में हमने क्या किया है कि क्लस्टर बेस्ड उत्पादन करने के लिए भी इनको हमने हर 50 हेक्टेयर पर 10 लाख की सब्सिडी दिया है, कि केवल एक शर्त रखा है कि 1/3 एक्सपोर्ट करें अपना। दूसरा चीज ये किया है कि अपने क्लस्टर के नजदीक कोई भी प्लांट लगाएंगे, 25 लाख पर ईयर 5 साल तक 1.25 करोड़ रुपए की सब्सिडी देंगे प्लांट स्थापित करने के लिए, कि अपना पैकेजिंग, वैल्यू एडिशन के लिए ये सक्षम हो सके। मतलब करोड़पति तो सरकार ने पहले ही बना दिया है। और तीसरी चीज हमने जो किया है इनको, कि अगर इसके साथ साथ ये जो खर्चा आता है ट्रांसपोर्ट का, 25% ट्रांसपोर्ट का खर्चा, और हर साल 20 लाख रुपए सब्सिडी ट्रांसपोर्ट का भी देते हैं। साथ साथ में जो भी इनके टैक्स होते हैं उसमें भी हम इनको छूट देते हैं, क्योंकि ये एक्सपोर्ट करते हैं। और स्किल डेवलपमेंट के लिए, ट्रेनिंग के लिए, प्रशिक्षण के लिए जितना भी खर्च आता है उसका 50% इनको सब्सिडी देते हैं। और ये जुलाई 2024 से उत्तर प्रदेश सरकार ने ये भी किया है कि अंतरराष्ट्रीय देश में जो भी एनालिसिस चार्ज आता है सैंपल का, उसका भी 50% चार्ज हम इनको देते हैं। सर एक सवाल लास्ट का, फिर आप ये तो हुई बड़े किसानों की बात आपने कर दी। छोटे किसानों के लिए छोटे किसानों के लिए है कि अच्छा प्रोडक्शन करें, ग्रुप बनाएं, और जो भी खर्चा आता है उनको सब्सिडी देते हैं, इनपुट का खर्चा लें, और साथ साथ में उनको हम ये भी करते हैं कि इनपुट उनको सस्ता मिले। थैंक यू सर, थैंक यू।
नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। आप कुछ कह रहे थे। मैं यतेंद्र प्रताप सिंह, बीएमएस ऑर्गेनिक एफपीओ से। जी। ये हमारे उत्पाद हैं। सर हमको इधर आप कैमरे में देखेंगे तो आप बहुत सुंदर हो। डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर ने हमने मैंगो जो एक्सपोर्ट किया है लास्ट सीजन में करीबन 300 टन, तो उसमें हमको जो डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर की सपोर्ट से हमको सब्सिडी मिली है। तो ये सत्य है। और हमने मैंगो का क्लस्टर बनाया है और काला नमक का हरदोई में और सीतापुर में। तो उसके लिए हमको राज्य सरकार और प्रदेश सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला है। फ्यूचर में भी हम उम्मीद करते हैं कि हमको हमारे जैसे उत्पाद है मोरिंगा पाउडर, तो ये लोकल में हम मदर डेयरी को सप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, एक्सपोर्ट के अलावा डोमेस्टिक में भी हमको सपोर्ट मिलता है मंडी की तरफ से। थैंक यू सर, थैंक यू। आपसे आपने हमसे बात की, आपका धन्यवाद जी। अब आ जाते हैं आपके पास जी, क्योंकि मेरा जो पर्पज है वो ये है कि आप किस तरह से आपने तरक्की करी और उसी तरीके से तरक्की जो है दूसरे किसान भी करो, वो चीज पहला मैसेज आपका ये आप किसानों को दो किसानों के लिए जो मैसेज है वो ये है जी। कि शुरुआत में अगर परिवर्तन करना चाहते हैं आप तो छोटे स्तर से करें। हमने 80-20 रेशो का फार्मूला अपनाया है कि जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं उसमें 80% पुराने तरीके से काम करने दीजिए, 20% से आप नए तरीके पर तो धीरे धीरे बदलाव करें। धीरे धीरे बदलाव करें। एकदम करेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। जी। जो प्रैक्टिस चल रही है उसको एकदम परिवर्तित नहीं कर सकते आप। तो उसी तरीके से लेकर 3PM मॉडल पर आए और जो फार्मर्स हमने जोड़े हैं सबसे पहले उनको एक मैसेज ये दिया कि पहले आप अपने परिवार के लिए पैदा कीजिए। परिवार के लिए पैदा करेंगे, 1-2 सीजन में सीख जाएंगे, फिर दूसरे लोगों के लिए बाजार में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इसी प्रक्रिया में जब हम काम कर रहे थे, अब ये कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग के संपर्क में आए। इन्होंने पिछले वर्ष भी हमको इंडस में बुलाया था। तो जब हम यहाँ इंडस में आए तो हमारे मन में ये था हमारी पैकेजिंग बहुत बढ़िया है। जब यहाँ आए तमाम और लोग देखे कि भाई लोकल के हिसाब से पैकेजिंग बढ़िया थी, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से बढ़िया नहीं थी। अच्छा तो हाँ जी, ये परिवर्तन करके इस बार हम लाए हैं। प्रोडक्ट आपके सामने है और किसी भी बड़े ब्रांड के साथ हम अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं। 20-20 की जो रेशो आपने बताई, ये तो किसान जो है पहले से ही करते आ रहे हैं। 20-20 नहीं तो 5 और 95 या फिर 10 और 90 जरूर करते हैं अपने घर के खाने के लिए। लेकिन उसमें जो बदलाव की आपने जरूरत बताई वो बदलाव है ये जो आप स्क्रीन पे देखने लग रहे। मतलब 20% आप अपने खाने के लिए ना करके उस 20% की पैकेजिंग करो पैकेजिंग करें। और जो है उसको मार्केट में बेचो इस तरीके से, जिस तरीके से आप जो है इसको सेल करने लग रहे जी। पहले लोग करते थे लेकिन अब बीच में बंद हो गया। अब सब गेहूं करने वाला किसान, सरसों पैदा करने वाला किसान सीजन आता है फौरन मार्केट में बेच देता है और अपने खाने के लिए पैकेट बाजार से खरीदता है, गेहूं का सरसों का तेल बाजार से खरीदता है। तो उस चीज को हमने खत्म करने के लिए ये लोगों को जागरूक करने का काम किया है कि आप जो 20% पैदा कर रहे हैं अपने परिवार में खाइए, जो एक्सेस हो उसको मिलने जुलने वालों में दीजिए आप। और जब आप जो उत्पादन आ गया प्रोसेसिंग में ले गए, पैकेजिंग में ले गए, तो जब आप हल्के हल्के प्रैक्टिस करेंगे तो आपका दायरा बढ़ता चला जाएगा। मार्केट आपके लोकल में ही है। लास्ट की बात बस पर्पज एक हुआ, आय बढ़े। कितनी बड़ी आय बढ़ी, कितनी बड़ी, कितनी हुई? आय- दुगनी तिगनी और चार गुणी की बात आय हम का कर रहे हैं। बताता हूँ मैं आपको। जो केमिकल वाला गन्ना पैदा करते हैं किसान, उनका MSP जो 400 रुपए है, 400 रुपए में सरकारी मिल खरीदती है। हम जिन किसानों को गन्ना लगाते हैं हम उनसे 500 रुपए में गन्ना खरीदते हैं। जो हमारे FPO में मतलब आप किसान खुद हैं, खरीदते हो? खुद खरीदते हैं और उसका वैल्यू एडिशन करके कम से कम हम 1000 रुपए कुंटल की उससे कीमत वसूल करते हैं। 1000 रुपए कुंटल। ये है किसान का बदलता स्वरूप। रुक जा भाई 2 मिनट रुक जा। ये है किसान का बदलता स्वरूप। किसान जो है उत्पादक भी है और लालची भी है, क्योंकि वो जो है अपना माल तैयार कर रहा है, उसको उत्पादन कर रहा है और उसको बेच भी रहा है। लेकिन साथ में जिस तरह उन्होंने बात की कि MSP अगर 400 रुपए है गन्ने की तो ये 500 में खरीदते भी हैं, तो यहाँ से लालची भी हो आप जी जी, लाला जी नहीं, अब कहीं ना कहीं से तो किसानों को जागरूक करना पड़ेगा। ये दिखाना पड़ेगा कि आप अगर केमिकल फ्री फार्मिंग करेंगे तो आपका उत्पाद महंगा बिकेगा। उसी की वैल्यू एडिशन करके हम जो उपभोक्ता, एक चीज बताता हूँ बहुत कॉमन चीज है हिंदुस्तान में। इस जमीन पर 2 तरह के लोग हैं। कुछ लोग तो जीने के लिए खाते हैं और कुछ खाने के लिए जीते हैं। हमको तलाश करना है जो लोग जीने के लिए खा रहे हैं और मार्केट में वो लोग हैं। अगर इस तरह से हम जागरूकता फैलाएंगे तो वो लगातार किसानों को बल देगी
तो अच्छा पैसा मिलेगा। धन्यवाद जी, आपने हमसे बात की। एक नौजवान साथी पीछे खड़े हैं और कोशिश करूंगा उनसे बात करने की। बड़ा सुंदर सोना छोरा है, और ये जो छोरा है सुंदर छोरा उत्तर प्रदेश का, और भाई किसानों का छोरा है, देखने में तो मॉडल लगा लेकिन है किसान। आज के टाइम में खेती करने लग रहा, क्योंकि आज के टाइम में जो छोरे छल्ले हैं या तो वो देश छोड़कर बाहर जाने लग रहे, या फिर वो जो है नौकरी की तरफ भागते हैं। आपने खेती का व्यवसाय संभाला, किस तरह से देखते हो आप इस व्यवसाय को? जी सर, बिल्कुल। जिस हिसाब से आज के टाइम में हमारा देश है, जिस हिसाब से प्रगति कर रहा है, हमारा जो जब हमें भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, तब से ही हम सबसे ज़्यादा मतलब जो सबसे व्यापारिक क्षेत्र में जाए तो कृषि हमारा सबसे मुख्य माध्यम होता था व्यापार का। लेकिन आजकल जिस हिसाब से चीज़ें मॉडर्न हो गई हैं, जिस हिसाब से मॉडर्न प्रोडक्ट्स आ गए हैं, खेती को एक ऐसे किसान ऐसा हो गया है, जैसे किसी को आप बोलो हम किसान हैं तो उन्हें लगा कि हम जैसे बैकवर्ड एक क्लास जो होती है उसमें धकेल दिया गया। ये वो बात आ जहाँ गई जो मैंने शुरुआत करी थी भी, किसान की जो के बारे में जो थॉट होती थी वो ये थी भी, फटे कपड़े वाला आदमी किसान है, अगर कोई परना बांध के सिर पे आ गया तो वो किसान है। लेकिन नहीं, अभी जो पढ़ने वाला मैंने आपको दिखाया वो किसान भी था, वो लाला जी भी था, और वो जो है एक उदाहरण था उन लोगों के लिए जो खेती बाड़ी करते हैं, और उन्होंने अपने आप को सिद्ध करके दिखाया। इनके पिताजी की मैं बात कर रहा था जी। जी जी सर, तो सर वैसा ही है। तो आजकल जैसे हम इसलिए हमने स्टार्ट किया कि जैसे किसान जो अन्नदाता होता था वो कैसे मतलब उसको एक बैकवर्ड क्लास में धकेल दिया गया, और ऐसे ही चलता रहा कि सब जितना भी यूथ है, मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि अपना जो लोकल बिजनेस है, जो अपनी फैमिली लेगेसी जो एक किसानियत होती थी उसको बढ़ाएं, उससे जुड़ें। और उसको जो एक होता था कि अगर हम बात करें, जैसे होता है वैल्यू एडिशन की अगर बात करें, तो आज हम अगर पढ़े लिखे होने के बाद जो हम उसको सोच के समझ के ज़्यादा प्रोडक्ट्स में निकाल सकते हैं, वो हमारी पिछली पीढ़ियां नहीं निकाल पाई। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि उनकी जो लेगेसी थी हम उसको आगे बढ़ाएं, उसमें और प्रोडक्ट लगाएं, देश विदेशों तक तो अपना प्रोडक्ट पहुंचाएं। भारत की खेती सबसे उत्तम खेती है। हमारे यहाँ कोई भी मॉडर्न बीज यूज नहीं होता, सब अपने यहाँ के देसी बीज हैं, जैविक बीज हैं। जबकि आप किसी भी उसमें विदेश में कहीं भी आप जाएंगे तो उनके पास मॉडर्न और फर्टिलाइज्ड बीज मिलते हैं, जो कहीं ना कहीं से उन्होंने मतलब किसी ना किसी प्रोसेस के थ्रू प्रोसेस करके उनको एक बीज डेवलप किया उन्होंने। हमारा नेचुरल बीज है, नेचुरल खेती है और नेचुरल पावर है। आप हमारे यहाँ के जैसे गेहूं की बात करें, मिलेट्स की बात करें, तो आपको शक्ति मिलती है। जैसे हम आज की बात कहें, आज सब लोग कहते हैं कि भाई सब कुछ डुप्लीकेट हो गया, सब कुछ डुप्लीकेट नहीं हुआ। हमने सब कुछ डुप्लीकेट खरीद लिया। मार्केट में जेन्युइन चीज अवेलेबल है, जेन्युइन खाद अवेलेबल है। बाजरा गेहूं ये ताकत है, ये सस्ते प्रोडक्ट नहीं है, इन्हीं से ताकत है और इन्हीं से मतलब आपको जो नेचुरल एनर्जी होती है वो मिलती है शरीर की। धन्यवाद जी, आपने हमसे बात की और बहुत बढ़िया मैसेज दिया युवाओं को। और एक मैंने जिस तरह की बात करी कि खुशी की बात ये थी कि जिस तरह का सपना हम देखते हैं, जिसके लिए हम जो है भटकते हैं, काम करते हैं कि इस लेवल पे किसान जाए जिस लेवल पे आज जो है ये भाई साहब खड़े हैं, तो वो सपना बदलेगा आपका। लेकिन उसके लिए आपने जो है तरीके बदलने पड़ेंगे। अपना माल खुद तैयार करो, उसकी पैकेजिंग करो और खुद बेचो। जो बीच के बिचौलिए जिसने कहना है वो आपको हटाने पड़ेंगे। अगर इस तरीके से काम करोगे तो आपकी आय जरूर जो है दुगनी तिगनी और चार गुनी होगी। किसान मित्र में आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और शख्सियत के साथ किसी और दूसरे मुद्दे पे। तब तक के लिए इजाजत, सत श्री अकाल, राम राम। सर, किसान का खेत से निकल कर इंटरनेशनल मार्केट तक का सफर कैसे देखते हो? आय दुगुनी तिगुनी और चार गुनी तक होने लग रही है आज के टाइम में। देखिए, आज इंडस फूड में मैं कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय के इस स्टॉल पर मैं आया हूँ और सुग्रीव शुक्ला जी और उनके पूरे सभी लोगों ने बड़ा अच्छा यहाँ पर स्टॉल लगाया है और उत्तर प्रदेश के जितने भी जो उत्पाद को निर्यात करने के लिए प्लेटफॉर्म है उसको बड़े ही सब्सिडाइज रेट्स पर यहाँ उपलब्ध करवाया गया है। प्रायः देखा गया है कि कोई भी अपना उत्पाद को एक्सपोर्ट करने के लिए बड़ा उसका जो प्लेटफॉर्म है बड़े महंगे महंगे होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे निदेशालय द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाया गया है। यहाँ पर जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने अपने यहाँ आपने देखा होगा कि पिछली बार भी मैं जब आया था उस बार से अब की बार काफ़ी सुधार भी है। और देखिए, पैकेजिंग में मैंने पिछली बार काफ़ी इन लोगों से कहा था, सबसे अनुरोध किया था कि पैकेजिंग में सुधार लाइए, तो मुझे लगता है कि पिछली बार के मुकाबले आपके आने से पहले चर्चा भी कर रहे थे कि मंत्री साहब कुछ सुझाव देके गए थे, पैकेजिंग उनको इम्प्लीमेंट किया है। ये मुझे बड़ी खुशी है। सबसे पहले तो पैकेजिंग होनी चाहिए अच्छी। इस बार सुझाव क्या रहेंगे आपके? नहीं, इस बार पहले अभी मैंने देखा नहीं है तो थोड़ा सा देखे। मैंने अभी इनसे कहा है, हमारे एक्सपोर्टर हैं मुरादाबाद के, कि देखिए कोई भी उत्पाद होता है चाहे आप देश में बेचें या विदेश में, सर्टिफिकेट्स होने चाहिए
कि ये सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। उत्पाद बहुत अच्छा है, अपना बना हुआ है, उन्होंने मिलेट्स के लड्डू बनाए हुए हैं, गन्ने का रस डाला हुआ है, लेकिन सारे उत्पाद जैविक हैं कि नहीं है, एक मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस उन्होंने अच्छी तरह से की है कि नहीं की है, ठीक है ना। एनपीओपी का इन्होंने, इनके पास सर्टिफिकेट्स है, लेकिन उन्होंने एनपीओपी का सर्टिफिकेट्स का उन्होंने नंबर नहीं डाल रखा है। ये सारी चीजें होनी चाहिए, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक होना चाहिए, ये सब चीजें उत्पाद होती है तभी तो कस्टमर को विश्वास होगा। कस्टमर जब तक विश्वास, कस्टमर को कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वो कैसे खरीदेगा। सर जहां आज ये खड़े हैं दूसरे किसान भी आए, क्या मैसेज आपका रहेगा, किस तरीके से किसान खेती करें, किस तरीके से काम करें? देखिए, किसान को कंज्यूमर ओरिएंटेड होना पड़ेगा। जी कंज्यूमर मतलब इस समय उत्पाद की मांग, किस तरीके के उत्पाद की मांग है, समय के साथ चले। समय जैसे बिल्डर अपना फ्लैट बेचता है तो समय के हिसाब से और ग्राहकों के हिसाब से बेचता है कि नहीं बेचता जी, जी, है, ऐसे किसान को भी ग्राहक की तरफ देखकर उसके हिसाब से अपना उत्पाद को बनाना चाहिए, उसको प्रोड्यूस करना चाहिए, उसकी पैकिंग करनी चाहिए। आजकल डिजिटल मार्केटिंग का दौर है, डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे डिजिटल के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, उस प्लेटफॉर्म पे हम अपने प्रोड्यूस को कैसे अच्छी तरीके से दिखाएं, ब्रांडिंग करें, पैकिंग करें, तभी तो कस्टमर अट्रैक्ट होगा। आज का नया युवा वर्ग जेन जेड और जेन जी की बात चल रही है, जी, जी, जी। पूरे दिन सोशल मीडिया पे रहता है, जी तो सोशल मीडिया पे उसकी विजिबिलिटी कैसे बढ़ेगी। एक अच्छे प्रोडक्ट को एक अच्छी तरीके से उसकी मार्केटिंग की जाए। यहाँ भी एक किसान जो है स्क्रीन लगा के बैठा हुआ है, तो सब कुछ जो है सोशल मीडिया की तरह सब कुछ ऑनलाइन दिखा रहा है यहाँ पे, तो ये एक डेवलपमेंट है सर। देखिए, ऑनलाइन विजिबिलिटी यहाँ नहीं, ऑनलाइन की विजिबिलिटी आपके मोबाइल फोन पे होनी चाहिए। आजकल इंस्टाग्राम देखते हैं बच्चे, गृहिणियां भी इंस्टाग्राम देखती हैं, रील्स भी देखती हैं, मेटा भी देखती हैं, फेसबुक भी देखती हैं, यूट्यूब भी देखती हैं, देखते हैं कि नहीं देखते हैं, आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, उसमें विजिबिलिटी आनी चाहिए। तो देखिए, उत्तर प्रदेश का किसान और हमारा जो कृषि निदेशालय है, विपणन निदेशालय है, बहुत मेहनत करता है और किसानों को अच्छा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाता है। और मैं किसान भाइयों से भी कहूँगा कि यहाँ पर आकर देखें पैकिंग कैसे होती है, मार्केटिंग कैसे होती है, ब्रांडिंग कैसे होती है, और यहाँ पर विदेशों से आए हुए जो लोग हैं उनसे मिलकर इंटरेक्ट करें, उनसे पता करें। उसके लिए ये वर्ल्ड फूड इंडिया इंडस फूड में यहाँ इंस्टॉल है, और आप जैसे पत्रकार बंधुओं से भी मेरा एक आग्रह है कि उसको, जो अच्छे उत्पाद हैं उनको आम जनमानस और विशेष रूप से ग्राहकों तक पहुँचे। सर चढ़ती कला टाइम टीवी हर उस जगह पे जाता है जहाँ पे किसानों के हित की बात होती है। जी नहीं, किसान के हित की तो बात चली रही है भाई। आप मोदी जी के पिछले मन की बात के पिछले 8 सालों से देख रहा हूँ। जी 8 सालों से मन की बात में ऐसी कोई मन की बात नहीं है जिसमें उन्होंने किसान जैविक उत्पाद एक्सपोर्ट करना है बिल्कुल। या निर्यात मुक्त करना है, ना कही हो। तो सरकार का फोकस भी उस तरफ है। थैंक यू सर, थैंक यू।